बेटा हाँ अब हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं अब शो। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है तो बेटा क्या पढ़ेंगे, वही जो हमारा टॉपिक रह ही गया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बेसिक ही किया था, है ना, बेसिक ही किया था। अब हमें वही मोनेरा वाला टॉपिक ही करना जो हमारा रह गया था, क्योंकि हमारा ये हुआ नहीं था। तो अब हम लोग अपने वही मोनेरा को ही कंटिन्यू करेंगे कि भाई क्या है मोनेरा, किस तरह का होता है। चलिए लेट्स वी स्टार्ट। ठीक है, तो टुडे वी हैव टू डिस्कस अ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, कि भाई जो हमारा मोनेरा ग्रुप है, जो हमारा बेटा जी मोनेरा ग्रुप है, जिसमें यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, जिसको हम आज करेंगे। ओके वेरी गुड, गुड गुड, नाइस, ओके ओके मुस्कान, सृजल, पनवी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो टुडे वी हैव टू डिस्कस अ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया में, कैमरा हिला हुआ है, शो नहीं हो रहा क्लियरली। ओके हाँ हेलो मुस्कान बेटा, ठीक है, ओके 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 ठीक है। चलिए तो हम लोगों को न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ना है यार, पढ़ लो, ठीक है, वैसी क्लास लिट हो गई। ओके यशिका यू आर न्यू, ओके बेटा वेलकम। तो आज तो शायद मे भी आपकी बॉटनी की फर्स्ट ही क्लास होगी, ठीक है, ओके। पूरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट लेट मी सी, मैं चेक करती हूँ। बिल्कुल बैक्टीरिया परपेरिन एंड बैक्टीरिया विरिडिन। बेटा आपका चैप्टर रह गया था तो अब तो टाइम लगेगा ना थोड़ा सा, मोनेरा ही हमने शुरू ही किया था, है ना, मोनेरा प्रोटिस्टा से पढ़ने जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। चलिए तो मोनेरा का हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें दो आते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक आए। ऑटोट्रॉफिक हम लोग पढ़ चुके हैं, किस तरह का होता था, हमने देखा था कि ऑटोट्रॉफिक में वो होता है जिसमें सेल्फ नरिशमेंट हो सकता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेता है, और इसमें जो सोर्स होता था वो बताया था मैंने आपको, इनऑर्गेनिक होता था, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि सोर्स किस तरह का होता था बेटा यहाँ पर, इनऑर्गेनिक, बिल्कुल, ठीक है, इनऑर्गेनिक सोर्स हुआ करता था CO2, H2O इन केस ऑफ प्लांट, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया CO2 और H2S हुआ करता था, देखा था वहाँ पे सल्फर होता था। नॉन प्लांट का जो न्यूट्रिशन है ये ऑटोट्रॉफिक, चलो अभी आगे बताती हूँ इस चीज़ को मैं, फोटोट्रॉफिक में, बिल्कुल, और हीटोट्रॉफिक जिसमें हमें अपने नरिशमेंट के लिए डिपेंड रहना पड़ता है, जिसमें नरिशमेंट के लिए एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पर जो सोर्स हुआ करता था बेटा जी वो था ऑर्गेनिक सोर्स, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा था, डिस्कस किया था। ओ कैसा हुआ एग्जाम आपका बायो का, हाउ वाज योर एग्जाम आदित्य, कैसा रहा? चलिए आ जाओ, ठीक है, तो ये हमने ऑटोट्रॉफिक में देखा था, देखो सब। फिर ऑटोट्रॉफिक के दो टाइप्स, एक है हमारा फोटो ऑटोट्रॉफ, दिस इज योर फर्स्ट टाइप, ए पॉइंट, फोटो ऑटोट्रॉफ हमने देखा था, फोटो का मतलब होता है लाइट से, फोटो का मतलब होता है लाइट से, अगर लाइट है तो पिगमेंट्स है, और बताए थे दो तरह के पिगमेंट्स होते थे, बैक्टीरिया विरिडिन एंड बैक्टीरिया परप्यूरिन, बच्चों ने बता दिया ये तो, ठीक है, कि मैम दो होते थे, बैक्टीरिया विरिडिन एंड बैक्टीरिया परप्यूरिन, ठीक है, ये पर्पल कलर का है और विरिडिन था ग्रीन कलर का पिगमेंट, ठीक है, ये सब हमने देखा था, बिल्कुल बेटा इसलिए करवा रहे ताकि याद आ जाए, रिकॉल हो जाए आप लोगों को, बिल्कुल, ठीक है। लाइट पे ये देखा था हम लोगों ने, ऑटोट्रॉफ मतलब सोर्स जो है वो इनऑर्गेनिक है, तो यहाँ पर क्या होता था भाई, यहाँ पे CO2 होती थी, H2S होता है, यहाँ पर H2O नहीं होता, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है इसका और बन जाता है C6H12O6, सॉरी रिडक्शन होता है
C6H12O6 बनता है और यहाँ से सल्फर बाय प्रोडक्ट निकलता है। दिस इज अ बाय प्रोडक्ट मटेरियल। बट इन केस ऑफ प्लांट का हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि वहाँ पे बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस निकलती है। यही इनमें डिफरेंस होता है बेटा जी। ठीक है, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। ओके बच्चे जी, सुन लो यार, सुन लो। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे ये होता था बाय प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन की मदद से नहीं हुआ, तो ऐसे हम बोलते थे कि ये है डीऑक्सीजिनेटेड या फिर एंटी ऑक्सीजिनेटेड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फोटो ऑटोट्रॉप्स विदाउट ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट में नहीं निकलती। तो ये था यहाँ पर पिगमेंट की रिक्वायरमेंट में या तो बैक्टीरिया विरिडिन होगा या बैक्टीरिया परपेरिन होगा। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देख ली थी कि भाई किस तरीके से यहाँ पर होता था, क्या होता था, ये सब हमने देखा था। यहाँ पर तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ का इतना ही था, इतना आपको याद होना चाहिए। याद है मैम? स्क्रीन फिर लुढ़क गई क्या? स्क्रीन नॉन ऑक्सीजनेटेड, बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिख रही ना, मुझे भी नहीं दिख रही है, बताऊँ स्क्रीन सच में नहीं दिख रही भाई, सच बताओ एक बार यार। दिख ही नहीं रही है, जल्दी बोलो बच्चा। ओके, लेट मी चेक। वी आर स्टडिंग अ चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बच्चे। अच्छा, दिख रही है? अब दिख रही है? ओके, चलो 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 पार्टी शुरू करते हैं। हाँ, तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देख ली थी। तो यही था हमारा फोटो ऑटोट्रॉप्स कि यहाँ पर होता है एनऑक्सीजन, और यहाँ पे याद रखना है इनऑर्गेनिक सोर्स, यहाँ पर CO2 और H2S होता है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है? मेरे को भी दिख रही, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। देन फिर इसका सेकेंड टाइप था दूसरे तरीके का ऑटोट्रॉफ, जो था हमारा कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो मीन्स केमिकल और ऑटोट्रॉफ मीन्स मतलब सिंथेसाइज। तो यहाँ पर जो सिंथेसिस होगा, यहाँ पर जो फूड बनेगा वो किसकी मदद से बनेगा? इनऑर्गेनिक केमिकल्स की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर केमिकल्स होंगे जो कि होंगे इनऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है भाई। तो फिर बस ये बढ़िया रहना चाहिए, अच्छे से कर रहा है ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा जी? इनऑर्गेनिक केमिकल्स यूज होते हैं। यहाँ पर लाइट की ज़रूरत नहीं है, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेटा जी पिगमेंट, बैक्टीरियोविरिडिन, बैक्टीरियोपर्पेरिन, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि चाहिए ही नहीं ना अपने को। यहाँ पर हमें तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिकल चाहिए जिसमें नाइट्रेट होता है, अमोनिया हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, ये सब चीज़ें चाहिए हमें अपने सिंथेसिस के लिए। यहाँ पर क्या होता है बेटा जी? इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम। इनका क्या कराते हैं जी? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और इस ऑक्सीडेशन से यहाँ पर रिलीज होती है एनर्जी, और उसी रिलीज एनर्जी से हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर फूड सिंथेसाइज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा जी? फूड सिंथेसाइज। तो यहाँ पर कीमो ऑटोट्रॉफ में इनऑर्गेनिक केमिकल का ऑक्सीडेशन होता है, वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी का ही इस्तेमाल होता है फूड सिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और आपकी
बायो की बुक में एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कीमो ऑटोट्रॉफ जो है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया शो करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक है बेटा। चलो 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 चलो, ठीक है। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं यहाँ पर। कैसे से, मान लीजिए मेरे पास अमोनिया है NH3, आई हैव टू इसका ऑक्सीडेशन करा के मान लीजिए मैंने नाइट्रेट बना दिया। तो इसको बनाने के लिए बेटा मुझे बैक्टीरिया चाहिए, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमास, ये कुछ बैक्टीरिया चाहिए, जैसे कि नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमस, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको याद नहीं रखने हैं। तो यही है आपका। तो कीमो ऑटोट्रॉफ के जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करते, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया अमोनिया का, ऑक्सीडेशन करके उसे नाइट्रेट बना दिया, जो कि यूजेबल फॉर्म है, जो यूजेबल फॉर्म होती है, जिसको प्लांट यूज़ कर सकता है। प्लांट के लेग्यूमिनस प्लांट इनको यूज़ कर लेते हैं, यूजेबल फॉर्म है बेटा जी ये, ठीक है। और इसको करने में यहाँ से जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसी से उस बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, अपना, बिल्कुल अपना क्या प्रिपेयर कर लिया, खाना प्रिपेयर कर लिया। ठीक है बेटा। हाँ, नॉस्ट्रो कैनोपी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी दिनों बाद ही पढ़ रहे हैं लक्ष्य जी। चलिए ठीक है। तो ये था हमारा कीमो ऑटोट्रॉफ जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। वी हैव डिस्कस्ड इट। नाउ हियर द टॉपिक इज हिटोट्रॉफ। हिटोट्रॉफ मतलब सोर्स है हमारा ऑर्गेनिक। तो हियर द सोर्स इज ऑर्गेनिक सोर्स है बेटा जी यहाँ पर हमारा। हम यहाँ पे ऑर्गेनिक सोर्स का यूज करते हैं और ये भी दो तरह का होता है, वन इज योर फोटो हेट्रोट्रॉफ एंड अदर वन इज योर कीमो हेट्रोट्रॉफ। फोटो मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, कि भाई काम लाइट के प्रेजेंस में होगा। हेट्रोट्रॉफ मतलब ऑर्गेनिक सोर्स होगा। अब बच्चा जी लाइट है तो पिगमेंट तो पक्का ही होना है। लाइट का क्या काम, अगर पिगमेंट ही ना हो तो, बिना पिगमेंट के तो कुछ होता ही नहीं है। पिगमेंट तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है। और पिगमेंट कौन कौन से होंगे, वही होंगे बैक्टीरियोविरिडिन या बैक्टीरियोपिपिरिन। बैक्टीरियोविरिडिन या बच्चे बैक्टीरियोपर्प्यूरिन, यही होंगे। पर यहाँ पर ये कौन से का, ये भाई ग्रीन कलर का होगा, ये पर्पल कलर का होगा। ये किस में पाया जाएगा भाई, बैक्टीरिया होता है, पिगमेंट्स हैं ये पिगमेंट्स कुछ बैक्टीरियाज के अंदर होते हैं। कौन से बैक्टीरिया में, तो ये होगा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नॉन सल्फर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बेटा सल्फर वाले कंपाउंड का इस्तेमाल वो तो एक इनऑर्गेनिक सोर्स है जिसका इस्तेमाल हम करते थे ऑटोट्रॉफिक में। मतलब कि यहाँ पर जो बैक्टीरियोपर्पिरिन पिगमेंट है ये किस बैक्टीरिया का है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का। वहां पे था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ पर है पर्पल नॉन सल्फर जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकता। ठीक है जी, बिल्कुल। पिगमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। पिगमेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी या एब्जॉर्ब करता है लाइट, लिख सकते हैं। फिर लाइट एनर्जी को बच्चे कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। किसकी एनर्जी में भाई, केमिकल एनर्जी में। ओहो अच्छा, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे होगा बैक्टीरियोविरिडिन, तो बेटा जी ये होगा ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया में। ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, अपना खाना खुद नहीं बनाना, बाहर से लेना है। ठीक है, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है कि यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, पिगमेंट भी होता है,
पर इस पिगमेंट से हम फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हाँ, ये आज पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल। थर्मोकॉर्ड्स फाइल, बिल्कुल वो नॉन सल्फर होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका देखेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आया कि यहाँ पर ऑर्गेनिक सोर्स होता है। नेक्स्ट, अच्छा जी, यहाँ पे तो नहीं क्या दे दिया, सॉरी, यहीं पर देख लेते हैं। सेकंड है हमारा कीमो ऑटोट्रॉफ, सॉरी कीमो हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ तो हो गया ना, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। मैंने भी कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया। कीमो हेट्रोट्रॉफ, अब कीमो मतलब केमिकल्स, कीमो का मतलब क्या बच्चा, केमिकल्स, और हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब ऑर्गेनिक सोर्स। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिकल सोर्स होंगे हमारे पास। कैसे सोर्स होंगे भाई जी, ऑर्गेनिक केमिकल सोर्स होंगे। और ये ज्यादातर मटेरियल कहाँ से लेते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं फूड, ऑब्टेन फूड कीमो हेट्रोट्रॉफ्स फ्रॉम डेड एंड decaying organic matter because we required organic source। अब वो ऑर्गेनिक सोर्स कहाँ से मिलेगा, डेड एंड डिकेनिंग मैटर से, ठीक है। डेड एंड डिकेनिंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना ये खाना ऑब्टेन कर लेते हैं जी, ले लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कितने होते हैं जो यहाँ पर अपना फूड ऑब्टेन करते हैं होस्ट से, मतलब कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका न्यूट्रिशन या तो सेप्रोट्रॉफिक टाइप का है, मतलब ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेनिंग मैटर, या फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, मतलब ऑब्टेन फ्रॉम होस्ट, जिसमें अमरबेल वाला एग्जाम्पल प्लांट्स के केस में हम लोग पढ़ते थे, याद होगा। बच्चा बता दिया पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट एक वो सब्सटेंस होता है जिसका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, फिर उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देना केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। ये एक तरीके के सेल ऑर्गेनल होता है बेटा, जो स्टोरमा, जो बंडल्स की फॉर्म में होता है। इसमें प्लांट वाले कैसे बताते हैं, जैसे प्लांट का हमारा क्लोरोफिल हम पढ़ते थे कि भाई ये था हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता था बड़ा सा, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते थे, इस तरह के से, इस स्ट्रक्चर को हम स्टोरमा कहते थे। और यही स्टोरमा क्या है, यही है क्या है यहाँ पर बेटा जी, यही है यहाँ पर आपके ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, सेप्रोट्रॉफिक आ जाएंगे इसमें सारे बैक्टीरिया, पैरासिटिक मोड ऑफ द बैक्टीरिया जिसके अंदर सारे के सारे आ जाएंगे बेटा जी। इसमें आएंगे कुछ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जिसमें राइजोबियम आता है, ठीक है बेटा, जो लिगेमिस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, राइजोबियम। राइजोबियम जिसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ होता है बेटा, लेगेमिस प्लांट। फ्रैंकिया, चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर किसके साथ शो करते हैं, हमें याद रहेगा किसके साथ, लेग्यूमिनियस प्लांट के साथ। और ये करता है फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिस प्लांट के साथ। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे यही है बेटा, दो तरह का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वन इज योर फोटो ऑटोट्रॉफ एंड अदर वन इज योर कीमो हेटेरोट्रॉफ। फोटो में लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए पिगमेंट चाहिए। यहाँ पर लाइट पिगमेंट किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक सोर्स चाहिए जिसमें हम लोग फूड ऑब्टेन करते हैं, या तो ऑर्गेनिक मैटर से या फिर एक ऑर्गेनिज्म करता है अपने डायरेक्टली होस्ट से। पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है राइजोबियम, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करता है जिसमें दो आते हैं, एक आता है राइजोबियम जो करता है लेगेमिस प्लांट के साथ, एक आता है फ्रैंकिया जो करता है नॉन लेगेमिस प्लांट। अब लेगेमिस प्लांट तो हमारे बच्चों को पता है, वेजिटेबल्स वाले,
ओहो ओहो, नीचे नहीं दिख रहा बेटा। आपको इसकी वो मिल जाएगी पीपीटी, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना फिर। ठीक है, मैं अब नहीं लिखूंगी नीचे। ठीक है, चलिए, मुझे पता लगा कि नहीं दिख रहा तो मैं अब नहीं लिखूंगी। ओके बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, है ना। आगे करें, आगे नहीं लिखूंगी मैं नीचे, बाकी आपको मिल जाएगी। आज हम कोई कांड नहीं करेंगे क्लास में, पक्का पक्का। आज इसको हम सेफ रखेंगे, ठीक है ना। कांड बहुत होते हैं मेरी क्लासेस, आज नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं करना। हेयर्स वी हैव टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन तो सबको पता है भाई क्या होता है, गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, अपने यंग वंस को बर्थ करना, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना जो हमारे जैसे ही दिखती है। दिस इज अ प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन, है ना भाई। इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और बचपन से पढ़ते आए हैं, दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड योर सेक्सुअल। तो पहले हमें क्या पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बेटा जी, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल के बहुत टाइप होते हैं भाई, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। किस तरह का, तो इनके अंदर होता है एमाइटोटिक बाइनरी फिजन। कैसा होता है, एमाइटोटिक बाइनरी फिजन। एमाइटोटिक मतलब कि यहाँ पर ना माइटोसिस की कोई फेजेस यूज नहीं होनी है, सिंपल सादा काम होना है। कुछ नहीं, कोई इंटरफेस नहीं, कोई एस फेस नहीं, कोई जी फेस नहीं। आप जब सेल चैप्टर पढ़ोगे तब पढ़ोगे कि कितनी सारी फेसेस होती हैं, यहाँ पर इनमें से कोई फेस का इस्तेमाल नहीं होता है। तभी मैंने लिखा है एमाइटोटिक। कोई फेस, कोई स्पेशलाइज फेस, कोई स्पेशलाइज सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब जिसमें एक पेरेंट सेल कन्वर्ट हो जाता है टू डॉटर सेल, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। और हाँ, दो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट डिवीजन शो होगा पेरेंट सेल में, डायरेक्ट डिवीजन शोन इन मदर सेल। मदर सेल के अंदर यहाँ पर बच्चे डायरेक्ट डिवीजन होने वाला, कुछ नहीं होना। नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, नो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, नो क्रोमोसोम एक्सचेंज, कुछ नहीं, वेरिएशन कुछ नहीं होगा। सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से होगा। लिख लेते हैं, नो क्रोमोसोम कंडेंसेशन। सिंपल, बिल्कुल सीधा साधा काम होगा, बस एक सेल आएगा टूट जाएगा। नो क्रोमोसोम कंडेंसेशन, नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर जो डीएनए कॉपिंग के लिए होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कुछ नहीं होना है यहाँ पे। यहाँ पे तो बैक्टीरिया को सिंपल डिवाइड ही करना है बस। यहाँ पे बस एक ही चीज होगी, बहुत ही। और ये जो रिप्रोडक्शन का तरीका है बाइनरी, ये मोस्ट कॉमन मेथड है। सबसे ज्यादा मेथड यही यूज करती हैं बैक्टीरिया अपने रिप्रोडक्शन के लिए। यही इनका फेवरेट मेथड है, यही करना है इनको जिंदगी भर, वही है, बस यही है और इसी को पूरा करना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए दिस इज योर बैक्टीरियल सेल, ये हमारा बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इनका जो न्यूक्लियस होता है वो हमें पता है विजिबल होता है। इनका डीएनए मटेरियल भी विजिबल होता है। हमने पढ़ा था सर्कुलर फॉर्म का विजिबल, जिसको हम लोग जीनोफोर या न्यूक्लियोइड बुलाते थे बच्चों, याद है? या न्यूक्लियोइड हम बुलाते थे। ये नेक्ड होता है, ये सर्कुलर होता है, गोलू गोलू होता है, ठीक है ना, सर्कल फॉर्म में होता है। कंडेंसेशन मतलब क्रोमोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। ये होता है बैक्टीरियल सेल, दिस इज अ मदर सेल। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल जो मदर सेल का जो जीनोफोर है, न्यूक्लियोइड है, वो इनलार्ज होने लगेगा। ये रहा,
इसका जो मदर सेल है वो, इसका जो जीनोफोर है वो इस तरीके से इनलार्ज होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। ठीक है, ये रहा। न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, कार्योकाइनाइसिस होगा, और कुछ नहीं होगा पर न्यूक्लियर डिवीजन बच्चे होगा। ठीक है, न्यूक्लियस इनका इनलार्ज होगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स में, जिनके अंदर अपना अपना डीएनए पाया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सिंपल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर बस इनकी प्रायोरिटी है कि अपने को डिवाइड करना है, बस अपने को अपनी जनता बढ़ानी है, बस इनको सिर्फ जनता बढ़ाने से मतलब होता है और कुछ नहीं है। बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो स्टेप्स फॉलो होंगे, एक होगा कार्योकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोइड हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे, और फिर होगा साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। बस ये काम इनको करना है और किसी से इनको कुछ मतलब है ही नहीं। ठीक है, सीधे साधे रहने वाले नहीं है, पर ये डिवीजन क्यों करते, ताकि हमारी नाक में दम कर सके, हमें कर सके परेशान। जो हम इतने परेशान हैं इन्हीं की वजह से हैं। ये जिंदा ही इसलिए रहते हैं कि बस कैसे ना कैसे करके हमें कर दे बर्बाद, बस। ठीक है बेटा, चलिए आफ्टर दैट ये हमने देखा सिंपल बाइनरी फिजन इनके अंदर किस तरीके से होता है। अब देखो, तो ये तो हुआ, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन होगी जी, फेवरेबल कंडीशन होगी तो बैक्टीरिया एक ही काम करेगा, क्या करेगा, ए माइटोटिक। बेटा ए माइटोटिक का मतलब होता है जिसमें माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है बेटा, सेल होता है, डिवाइड होता है बहुत सारी फेजेस में, तो यहाँ पर वो कोई फेजेस इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, सिंपल सेल डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर कोई फेज इन्वॉल्वमेंट नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये होता है ए माइटोटिक। देखो तो यहाँ पे अगर बेटा फेवरेबल कंडीशन होगी तो यहाँ पर क्या करेगा, तो बेटा यहाँ पर बैक्टीरिया शो करेगा बाइनरी फिजन। भाई फेवरेबल कंडीशन है, करता रहेगा, पर जैसे ही कंडीशन पलटी, भाई जैसे ही टेम्परेचर ने पलटी मार ली, ह्यूमिडिटी ने पलटी मार ली, प्रेशर ने पलटी मार ली, आगे कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, अच्छा ठीक है। अब इसके बाद पर जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करेगा, बैक्टीरिया को अपना डिवीजन रोकना पड़ेगा। भाई कंडीशन ही नहीं है ना, नहीं है सुटेबल टेम्परेचर, मल्टीपल फिजन, हाँ एंडोस्पर्म, बिल्कुल ठीक है ये वानी, बिल्कुल ठीक, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, तो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करेगा बल्कि एक स्टेज में पहुंच जाएगा जिसको हम कह लेंगे पेरिनेशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये एक फेज में पहुंच जाता है, उस फेज का नाम होता है पेरिनेशन। क्या होता है, पेरिनेशन। पेरिनेशन एक फेज है जिसमें बैक्टीरिया क्या करता है, डेवलप करता है या फॉर्म करता है पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, क्योंकि इसे पता है ना इसके हिसाब का नहीं है टेम्परेचर, भाई इसको अलग रहना है, बिल्कुल ये नहीं कर सकता, इसके काम ही नहीं हो सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पेरिनेशन फेज होती है बेटा, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन है, ये अपनी पेरिनेशन, मैं इसका डायग्राम यहाँ पे छोटे से ड्रॉ करूंगी, उससे क्लियर होगा बेटा। सिस्ट डेवलपमेंट, बिल्कुल बिल्कुल भाई सिस्ट ही बनाऊंगी अभी मैं यहाँ पे, ठीक है। पेरिनेशन, पेरिनेशन में क्या करता है बैक्टीरिया, अंदर छोटू सा अंदर रहता है और अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है, ठीक है। उस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, और उस फेज का नाम है पेरिनेशन, ठीक है, पेरिनेशन। और इसी पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं
एंडोस्पोर। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलेंगे एंडोस्पोर बच्चा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिस्ट डेवलपमेंट कर लेगा पेरिनेशन। और ये बताऊं, बच्चे सोचते हैं कि सिस्ट डेवलपमेंट कर ली मतलब रिप्रोडक्शन हो गई, यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये वो मेथड है जिसके अंदर बैक्टीरिया अपने आप को सुरक्षित रख रहा है, अपने आप को प्रोटेक्टिव। तो इट इज अ मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड मोस्ट रेजिस्टेंट एरिया। ठीक है, ये हाईली प्रोटेक्टिव पार्ट है, ये हाईली प्रोटेक्टिव, it is in highly resisted, not a reproductive area, not a reproductive phase। ये कोई reproductive phase नहीं है, ये highly reproductive phase नहीं है, फिर reproduction नहीं होगा बेटा। पैरिनेशन क्या करता है भाई, बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेता है। तो उस सिस्ट को कहना या उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर या एंडोस्पोर। और उस जिस फेज में फिर बना लिया ना, उस पूरे पीरियड को कहेंगे, जब तक ये उसके ऊपर लेयर बनी रहेगी, उस पूरे पीरियड को, उस पूरे फेज को कहा जाता है पैरिनेशन। जो कुछ इस तरह से हो जाता है। ये रहा हमारा बैक्टीरिया, लेट्स से दिस इज अ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का क्या है, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड है। ये क्या करता है, अपने चारों तरफ, देखो मैं इसका डायग्राम बना के दिखा देती हूँ 1 मिनट आपको। इसमें क्या करता है, ये अपने चारों तरफ यहाँ पे कुछ इस तरीके से बाउंड्री फॉर्मेशन कर लेता है। ये रहा कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना लेता है ये। ठीक है, ये रहा, तो ये तो उसकी लेयर, तो ये लेयर बनाता है। देखो ये इस लेयर को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इट इज अ पार्ट इज नोन एज कोर। जितना आपके लिए जरूरी है उतना बता रही हूँ। ये है एक्सोस्पोरानियम और ये स्पोर शेल। इतना जरूरी नहीं है हमें देखना, क्योंकि कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। बिल्कुल से प्लाज्मोडियम लाइक मटेरियल होता है, जैसे प्लाज्मोडियम करता है ना अपने ऊपर सिस्ट डेवलपमेंट करता है, बिल्कुल उस तरह की सिस्ट होती है। यहाँ पे यही दिखाया हुआ है, देखो ये रहा जैसे कि बैक्टीरिया है आपका, ये रहा आपका बैक्टीरिया, दिस इज योर बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के चारों तरफ ये लेयर बन गई, नाम है कॉर्टेक्स। इसके अंदर एक कोर है, केमिकल भरा हुआ होता है कॉर्टेक्स के अंदर। स्पोर सेल। अब पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आता है, पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो इस बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन से बचा रही है। सिस लेयर तो है, साथ में कॉर्टेक्स के अंदर कुछ केमिकल होते हैं जो इसको प्रिवेंशन का, जो इसको रेजिस्टेंस का काम देते हैं एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन केमिकल का नाम है कैल्शियम DPA। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि भाई कॉर्टेक्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा जी, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। केमिकल का नाम क्या है, कैल्शियम DPA। फुल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, कैल्शियम DPA। फुल फॉर्म है बेटा जी इसकी डायपोलिनिन एसिड। डायपोलिनिन एसिड, कैल्शियम और डायपोलिनिन एसिड होता है बेटा। कोई बात नहीं बेटा विराट, नेक्स्ट टाइम से ना टाइम पे ही आना बेटा, ठीक है। तो कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स एक तरीके का दिख रहा है, इसके अंदर ये लेयर है कॉर्टेक्स की, इसके अंदर एक केमिकल भरा हुआ होता है जिसका नाम है कैल्शियम DPA, कैल्शियम डायपोलिनिन एसिड। इसे हम कहते हैं, यही है जो बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में बचाव का, उसको प्रोटेक्शन का, उसको सुरक्षित रखने का काम कर रहा है। आप ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटों को, बच्चों समझ आया इतना क्लियर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई ये हमारा बैक्टीरिया है, हमारे बैक्टीरिया में आ गई अनफेवरेबल कंडीशन है जी, तो उसने क्या कर लिया, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो उसने क्या कर दिया, पैरिनेशन। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन लौटती है वापस, जैसे ही क्या बेटा फेवरेबल, इस पैरिनेशन के स्ट्रक्चर को हम एंडोस्पोर कहेंगे, तो एंडोस्पोर लिख दिया बेटा जी मैंने, ठीक है। बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में है तो पैरिनेशन करेगा, स्ट्रक्चर बनेगा एंडोस्पोर। और जैसे ही
वापस अपनी कंडीशन आ गई भाई, आ गया अपना टेम्परेचर, दोबारा से क्या होगा, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। जो सिस्ट है, जो देखा था हमने, ये जो सिस्ट थी ना हमारी, ये सब टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ये टूट के गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या बचेगा, अपना बैक्टीरिया, और क्या करेगा, बाइनरी फिशन। तो यहाँ पे आपने देखा बेटा कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी एक ही बैक्टीरिया था, एंडोस्पोर की कंडीशन में गया वापस आया तब भी एक ही बैक्टीरिया। तभी हमने कहा कि ये कोई रिप्रोडक्टिव फेज नहीं है, कि रिप्रोडक्टिव फेज में नंबर ऑफ द सेल बढ़ता है पर यहाँ पर बड़ा नहीं है। और ये जो एंडोस्पोर है बेटा जी, अब मान लो ये एंडोस्पोर को किल करना है, मारना है इस एंडोस्पोर को, वही बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर आ गए, अनफेवरेबल कंडीशन मिली तो एंडोस्पोर बना लिया। कितनी बार होता है ना कि भाई हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर देता है हमें दवाइयाँ, हम लोग जैसे कि मान लो भाई मुझे लगी बहुत ही भयानक चोट लग गई, मान लीजिए कि मेरे हाथ की स्किन काफ़ी ज़्यादा कट गई, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, टाँके लगाता है, डॉक्टर क्या लगाता है, टाँके लगाता है। टाँके लगाने के बाद डॉक्टर क्या कहता है कि आपको अपने इस एरिया को नहीं कोई छुट्टी नहीं, ध्यान लगाओ कि आपको क्या करना है, अपनी इस एरिया को ना बाहर के इन्वायरमेंट से थोड़ा बचा के रखना है। मतलब अगर जाओगे तो जर्म सेंटर कर सकते हैं ना भाई, ओपनिंग है, जर्म सेंटर कर सकता है, वायरस सेंटर कर सकते हैं, पर हम लोग चले पागल डॉक्टर है, दोबारा कभी जाती नहीं उसके पास, एक बार लगा देना ठीक है, फिर हम अपने आप भी उसकी ड्रेसिंग अपने आप कर लेते हैं। पर बेटा मान लो कि आपकी इसी ड्रेसिंग जगह जहाँ से आपका कट है, वहाँ से किसी बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी के अंदर एंट्री ले ली और आपकी उसके अंदर हो गई अनफेवरेबल कंडीशन, बॉडी के अंदर बन गई अनफेवरेबल कंडीशन, तो बेटा बैक्टीरिया क्या करेगा, पेरिनेशन करेगा और क्या बना लेगा, एंडोस्पोर। और जैसे ही ये एंडोस्पोर बन गया तब जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ में नहीं रहनी, क्योंकि ये एंडोस्पोर जल्दी से खत्म नहीं होता। आप इसको पास्चुराइजेशन के तरीके से भी नहीं मार सकते, पास्चुराइजेशन नहीं मार सकते, पास्चुराइजेशन के तरीके से इसको नॉट किल्ड बाय पास्चुराइजेशन क्या होता था, तो बेटा ये हमने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा था, क्या था कि भाई तो पास्चुराइजेशन ना, पास्चुराइज्ड मिल्क आता है बहुत बारी, जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग दूध लेते हैं, दूध को ना 60 से 70 डिग्री पर 30 से 35 मिनट के लिए हम इसको उबालते रहते हैं। 60 से 70 डिग्री पर दूध को क्या करते हैं, 30 से 35 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं ना वो किल हो जाते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, अनफेवरेबल कंडीशन हो गए उससे पहले वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं बेटा, हाथ से निकल जाती है फिर वह, ठीक है, किल हो जाते हैं। पर ये जो एंडोस्पोर बन गया ना, मान लो एक बार एंडोस्पोर बन गया आपकी बॉडी में, तो भाई पास्चुराइजेशन से भी किल नहीं हो रहा, हाई टेम्परेचर मिल रहा है तो भी किल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो तब हमें जाना पड़ेगा क्या, तब हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहेगा नहीं कर रहा मैं तुम्हारा इलाज, तुम भाग जाते हो बार बारी, पर तब हमें इलाज कराना पड़ेगा। तभी भाई डॉक्टर कहता है ना, तो थोड़ा बहुत मानना भी चाहिए बेटा। चलिए मैं रिपीट करती हूँ, देखो क्या बताया मैंने बेटा, मैंने बोला कि बैक्टीरिया जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो एंडोस्पोर बनाता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आती है एंडोस्पोर तोड़ देता है अपनी, दोबारा से बैक्टीरिया बन जाता है। अभी जो एंडोस्पोर है इसको हम पास्चुराइजेशन के मेथड से किल नहीं कर सकते। पास्चुराइजेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं at 60 to 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 to 35 मिनट्स। इसके लिए हम इसको बॉईल करते हैं, इसमें मोस्टली बैक्टीरिया जर्म्स मर जाते हैं, पर अगर एंडोस्पोर बन गया तो वो नहीं मरेगा। इसको मारने के लिए हमें लेना पड़ता है ऑटोक्लेव मेडिसिन, स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस जो हमारे बस की नहीं है, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर। ऑटोक्लेव से क्या होगा, ये किल हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं अगर चोट लगती है, डॉक्टर कहता है कि कुछ करने के लिए तो मान लो, हम सब लोग डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है बेटा। तो पास्चुराइजेशन का मतलब समझ में आया। पास्चुराइजेशन एक मेथड है जिसमें हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 to 35 मिनट्स। बिल्कुल
ठीक है। और इसको हम इस मेथड से किल नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशलाइज मेथड की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम है ऑटोक्लेव, जिसमें हम कुछ केमिकल इंजेक्ट करते हैं, देन वो बैक्टीरिया की सिस्ट यहाँ से टूटती है और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो पाता है। ठीक है, नहीं बेटा मैंने नीट नहीं दिया था। ठीक है, चलिए आगे आए, थोड़ा सा रह गया भाई, थोड़ा सा बाद में। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, मैम हमने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है। ये क्या हो गया? तो बेटा हमने इसको नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिया, हमने इसको नाम क्या दिया है? सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियाज के अंदर कभी भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होता है मियोसिस डिवीजन, गैमेट फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस होगा, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स होंगे, मियोसिस फॉर्मेशन या मियोसिस साइकिल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्रोमोसोम कंपनसेशन, वो भी नहीं होता। क्रोमोसोम कंपनसेशन नहीं होता, होता ही नहीं है इनके अंदर। अब भाई जब ये ही नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सिनगैमी नहीं होता इनमें, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ही इनके अंदर नहीं होता, और बिना फर्टिलाइजेशन के तो भाई कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। नींव है यहाँ पर, तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्टिलाइजेशन यही नहीं होता यहाँ पर, कुछ नहीं होता यहाँ पर, अल्ट्रेशन और जनरेशन कुछ नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पे जो चीज़ होती है वो होता है सिर्फ क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है बेटा जी? खाली क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है बेटा जी? क्रॉसिंग ओवर। बस एक प्रोसेस होता है यहाँ पर, क्रॉसिंग ओवर, मतलब क्रॉसिंग टेक प्लेस यहाँ पर होती है। बस एक क्रॉसिंग ओवर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अदरवाइज हम इसको नॉर्मली क्या बोल सकते हैं? रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। और इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, उसे हम बोलते हैं पैरासेक्सुअल। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? पैरासेक्सुअल। सोर्ट ऑफ सेक्सुअल, मतलब कि छोटा सा सेक्सुअल का पार्ट प्रेजेंट है, बस प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। दैट इज वाई वी हैव टू से पैरासेक्सुअल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफ डीएनए होता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? डीएनए का एक्सचेंजमेंट, डीएनए की क्रॉसिंग होना। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ डीएनए हो टेक प्लेस, बस एक्सचेंज ऑफ डीएनए होता है, बाकी कुछ नहीं होता। और एक्सचेंज ऑफ डीएनए में यहाँ पर 3 स्टेप फॉलो होते हैं। 1 इज योर कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, विच वी हैव टू स्टडी इन अ 12th क्लास। बिल्कुल, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन 12th में पढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन थोड़ा सा है, उसको देख लेते हैं आप इसके बाद। ठीक है, तो हमारे बच्चों ने क्या बताया कि मैम कॉन्जुगेशन को लेडबर्ग एंड टैटम ने दिया था 1946 में। बिल्कुल, तो मैं भी ये लिख दूं कि लेडबर्ग एंड टैटम ने इसको दिया था इन द ईयर 1946 में, इन द ईयर 1946 में। अब इसमें क्या होता है देखो, और ये जो दिखता है ये दिखता है ई कॉइल सेल में। एक सेल का नाम है बेटा बैक्टीरिया का, ई कॉइल बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। बिल्कुल, डेमोस्ट्रेट इन ई कॉइल बैक्टीरिया। बिल्कुल, यहाँ पर होता है, देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 2 स्ट्रेन्स होते हैं, मतलब कि 2 बैक्टीरिया दिखा रही हूँ मैं, एक ये रहा और एक ये रहा। लेट्स से देयर आर 2 बैक्टीरिया। अब यहाँ पे भाई ये क्या है? प्रोकार्योटिक है, तो डीएनए नेक्ड है, ये रहा डीएनए नेक्ड है। दिस इज अ न्यूक्लियोइड। ठीक है, और किसी में बताया था मैंने कि बैक्टीरिया के अंदर एक और
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, प्लाज्मिड। मान लीजिए इसमें दिस इज अ प्लाज्मिड, और जिसमें ये प्लाज्मिड होता है ना उसमें थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, तो हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर भी बेटा माइकोप्लाज्म, वो हम आगे पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास देंगे ना उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने कि नॉर्मल हमारे दो बैक्टीरियाज हैं, दोनों के अंदर अपना अपना जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड है, पर किसी एक में है मान लीजिए यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब क्रोमोसोम का नहीं है, क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और जिसके अंदर भी ये होता है बेटा वहाँ पर कुछ स्पेशलाइज कैरेक्टर होते हैं। तो इसमें स्पेशलाइज कैरेक्टर क्या होता है कि यहाँ पर ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसकी बाउंड्री पे। हाँ जी, चलो अच्छी बात है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसकी बाउंड्री पे, ये रहा इस तरीके से, जिसको हम पिलाए बोलते हैं, पिलाए। और ये जो स्ट्रेन है ये मेल है, इट इज़ अ मेल स्ट्रेन, और जिसमें पिलाए होता है उसे हम F पॉजिटिव बोलते हैं, F पॉजिटिव स्ट्रेन, ये मेल होता है। तो जैसे हमारे अंदर, और यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कोई पिलाए भी नहीं है, ये फीमेल के अंदर है, इसे बोलते हैं F नेगेटिव स्ट्रेन। तो बेटा जैसे हमारे अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है भाई, सेक्स क्रोमोसोम से XX है तो फीमेल है, XY है तो मेल है। इनके अंदर होता है कि भाई पिलाए या इससे प्लाज्मिड से, कि भाई जिसके अंदर प्लाज्मिड वो मेल, जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है वो फीमेल। तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ये मेल हमारा दानी दाता है, कुछ ज़्यादा ही दान करते हैं, कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मीजोजोम मतलब बेटा जहाँ से कभी कभी क्या होती है हमारी प्लाज्मा थोड़ी सी ना अंदर को धस जाती है, अंदर को थोड़ा सा बेंट हो जाती है, सडन हो जाती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं मीजोजोम्स। तो हमारा मेल तो बड़ा दान ही देता है भाई, बड़ा दान ही देता है, कुछ भी दान करवा लो। तो ये क्या करता है, अपना डीएनए ना इसको पास करेगा फीमेल को। अब पास करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट। तो इनमें क्या होता है कि ये कॉइल बैक्टीरिया क्लोज आते हैं और इनके बीच में एक कह सकते हैं एक पतली सी बाउंड्री, एक ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं कॉन्जुगेटेड ट्यूब। देखो ये होता है इस तरीके से, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड ट्यूब। ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड ट्यूब बन जाती है बेटा जी यहाँ पर। ये रहा भाई, फिजिकल कांटेक्ट में आने पे यहाँ पे इनके बीच में कॉन्जुगेटेड ट्यूब बन जाती है। और देखो ये रहा, ये हमारा भाई F पॉजिटिव स्ट्रेन, ये हमारा F नेगेटिव स्ट्रेन। इसमें प्लियाए हैं भाई, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसके पास नहीं है। ये रहा एक तो अपना न्यूक्लियोइड, ये रहा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये रहा। फिर क्या होगा, ये यहाँ पर इसको पास करेगा और थोड़ा बहुत इसके अंदर ये आना डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही ये हो जाएगा, तो इसने दे रहा है तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे डोनर, भाई देने वाला है, दानी दाता है। ये ले रही हैं, इनको बोलेंगे रिसीवर, लेने वाली रिसीवर। फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ समय बाद भाई रिसीव हो जाएगा जब, तो इन दोनों का जो ये मेम्ब्रेन है, जो ये ट्यूब है, ये दोबारा से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, डिस्पैच हो जाएगी, अलग हो जाएंगे ये दोनों, ये अलग और ये भी अलग। पर अब क्या है भाई, ये रहा न्यूक्लियोइड, ये तो इसके पास तो अपना प्लाज्मिड है ही, पिलियाई है, ये था हमारा F पॉजिटिव स्ट्रेन। अब यहाँ पर भाई ट्रांसफ़र कर दिया ना, पास कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो है इसका न्यूक्लियोइड, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी अपना प्लाज्मिड आ गया, प्लाज्मिड आ गया तो प्लियाई आ गई। तो यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डीएनए का एक्सचेंजमेंट हो गया, डीएनए एक तरीके से पास कर दिया गया है, क्रॉसिंग ओवर हो गई है यहाँ पर, ठीक है, ये होता है ई कॉइल के अंदर। अब यहाँ पे ये पास हो गया, तो अब इसके प्लियाई आ गई, तो अब ये F नेगेटिव नहीं, ये भी क्या कहलाएगा, F पॉजिटिव स्ट्रेन। और ये कोई रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, ये कोई प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फीमेल थी पहले, F+ हो गया, इसका मतलब मेल बन गई, क्या फीमेल मेल बनती है, नहीं ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन। यहाँ पे कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ डीएनए, यहाँ से डीएनए यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है। हाँ देख लो उधर, ठीक है, क्या हुआ है, सिर्फ यहाँ से यहाँ डीएनए एक्सचेंज हुआ है। और इसी मेथड को हम कहते हैं
कॉन्जुगेशन, जिसको लैंडबर्ग एंड टैंटम ने 1946 में एक्सप्लेन किया था इन द बैक्टीरियम नोन एज ई कॉइल। और भी 2 तरीके हैं डीएनए को भी एक्सचेंज कराने के, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम 12th में पढ़ेंगे बेटा। रिकॉम्बिनेशन भी आप बोल सकते हो बिल्कुल इसे, ठीक है। तो ये होता है ई कॉइल के अंदर। समझ में आया भाई? तो ये होता है बेटा। तो यहां तक का पोर्शन है जो आज आप करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मोनेरा का आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया वगैरह डिस्कस करेंगे। ओके बेटा। अच्छा मैंने कॉइल लिख दिया, ही कोलाई है, सॉरी। ठीक है बेटा। चलिए थैंक यू सो मच बच्चे, मैंने गलत लिख दिया, गलत स्लाइड पहुंच जाती है आप लोगों के पास। ई कॉल है, सॉरी। ठीक है हाँ चलिए ठीक है बेटा, बाय।